हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आज के एक न्यू वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज हम लोग एक ग्राफ को हल करेंगे और उसका ग्राफ भी खींचेंगे। तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो देखेंगे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है समीकरण युग्म 2x+3y बराबर 17 तथा 3x - 2y बराबर 6 का ग्राफ खींचिए और हल ज्ञात कीजिए। तो आइए, तो पहले हम लोग लिखते हैं क्या होगा। पहले यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से समीकरण 1 कितना है 2x+3y बराबर 17। तो अब जो ये एक जो होता है ना, एक नंबर, इसको इक्वल टू के उस तरफ भेज देंगे तो इक्वेशन बनाने में आसानी हो जाएगा। तो हम लोग 3 को उस तरफ भेजते हैं। तो देखेंगे 2x बराबर 17 - 3y। ये देखिएगा तो 2 जो है गुना में है, तो ये इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो x बराबर 17 - 3y बराबर 2। ये गुना में था, इस तरफ आया तो भाग में हो गया। तो चलिए, तो अब एक हम लोग खंड बना लेंगे ऐसे करके, एक खंड। और खंड बनाकर इसमें इसके बीच में 3 लाइन खींचेंगे। ये ऐसे 1, ये 2 और ये 3 ऐसे कर देंगे। उसके बाद यहाँ x लिखेंगे, यहाँ y लिखेंगे। अब देखिए इसको यहाँ लिखेंगे, स्टेप 1 लिखिए। इस तरह बनाइएगा तो पूरा 5 में 5 नंबर मिलेगा, कभी गलत नहीं होगा। तो ये होगा स्टेप 1 में, देखिए x बराबर 17 - 3y या 2। अब एक कोई जो अल्फ़ाबेट है, यहाँ देख रहे हैं y है, तो इसके जगह कोई ऐसा नंबर रखना रहता है जिससे इस ग्राफ बन जाए। तो आइए, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे y। यहाँ क्या है y, तो y का मान क्या ले, तो y का मान हम ऐसा नंबर लें कि जिससे ये डिवाइड हो जाए। नीचे वाला जो है ना, डिवाइड कर दे तो एक प्रॉपर नंबर में आ जाए, बिना डेसिमल किए हुए। बिना डेसिमल के कीजिएगा ना तो जल्दी से ग्राफ बन जाता है। डेसिमल वाला जो है वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, समझे। तो इसी तरह बनाते हैं। y का मान कितना ले, तो y का मान 5 लेने पर y का मान 5 लेंगे तो लिखेंगे यहाँ x बराबर 17 माइनस x गुना y का मान कितना है, तो 5/2। ये हो जाएगा x बराबर 17 माइनस 15। 17 में से 15 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, 3 × 5 = 15 होता है, ये 2, तो कितना हो गया, हो जाएगा 2/2। 2 2 कटेगा तो ये कितना हो जाएगा, ऐसे करके लिखिएगा x बराबर 1। इसी तरह लिखिएगा स्टेप 2 में y का मान कितना ले, y का मान 1 लेने पर, चलिए y का मान 1 लेते हैं। अपने नंबर से कोई भी आप ले सकते हैं अपने मन से। तो y का मान 1 लेने पर तो x बराबर हो जाएगा 17 - 3 गुना 1। y जो है y का ये, और यहाँ कितना हो जाएगा 3, ये 2 सॉरी। तो ये हो जाएगा x बराबर, ये 17 में से 3 घटेगा तो कितना होगा, हो जाएगा 14/2। ये कट गया तो कितना हो गया, x बराबर हो जाएगा 7। ओ सॉरी, एक बात बताना ही भूल गया। देखिए यह हम y का मान 5 लिए हैं, y का मान क्या लिए हैं 5, तो x कितना आया है 1। यहाँ देखिए y का मान कितना लिए हैं 1, तो x का मान कितना आया है 7। फिर आइए स्टेप 3 लिखिएगा। स्टेप 3 y का मान कितना, अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं। तो चलिए हम y का मान 3 लेते हैं, y का मान 3 लेने
लेने पर, तो चलिए तो लेने पर, तो ये हो जाएगा x बराबर 17-3 गुना 3/2। ये हो जाएगा x बराबर हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा अपना, तो ये हो जाएगा 4। तो देखिए x का मान 3 लिए हैं, ये कितना हो गया 4। y का मान 3 लेने पर तो x कितना आ गया 4। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब दूसरे इक्वेशंस के चलते हैं। यहाँ स्केल से लाइन खींच दे रहे हैं कि आप लोगों को समझने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो। चलिए समीकरण 2 से चलिए समीकरण 2 कितना है, 3x - 2y बराबर 6। चलिए इसको उस तरफ भेजेंगे, कोई भी एक नंबर को उधर भेजे, तो ये माइनस है तो इसी को भेज देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो बनाने में इजी हो जाएगा। चलिए 3x बराबर 6 माइनस है तो बराबर के उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाता है। 2y, ये देखिए अब ये गुना में है तो उस तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। x बराबर 6 जोड़ 2y बराबर 3, ये हो गया अपना। ठीक, अब इसके बाद एक बॉक्स बना लेंगे जिसको हम लोगों को आसानी होगा नंबर लिखने में, जिससे आइए यहाँ 3 लाइन खींचेंगे, 1 2 3। अब आइए x y। ठीक, अब चलिए यहाँ स्टेप 1 करके लिखते हैं 1। चलिए तब ये देखिए लिखते हैं x बराबर 6 जोड़ 2y बराबर 3। अब देखिए x का मान, अगर हम y का मान देखिए, y का मान 0 लेंगे तब लेने पर, 0 लेने पर देखिएगा y इस जगह x बराबर 6 जोड़ 2 गुना 0/3। तो 0 किसी भी नंबर से इंटू होगा तो 0 कर देगा, तो x बराबर हो जाएगा 6/3। तो ये डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा x बराबर 2। अब आएंगे स्टेप 2, x बराबर 6 जोड़ 2y बराबर 3। तो x बराबर हो जाएगा, x बराबर, अब x जो 6 जोड़, अब कौन सा नंबर रखे, अब कोई भी नंबर सोच लेंगे। चलिए 6 ही रख देते हैं, 6 रख देंगे। 2 गुना 6 बराबर 3, तो ये हो जाएगा, ये 2 गुना 6 हो जाएगा 12 और जोड़ी तो हो जाएगा 18/3। तो कट जाएगा x बराबर, तो ये हो जाएगा x बराबर 6। अब देखिए इसमें भी क्या करेंगे, देखिए y का वैल्यू 0 लिए हैं तो x कितना आया है 2। ध्यान से भरिएगा, इधर उधर ये नंबर हो जाएगा तो पूरा आपका मेहनत बेकार हो जाएगा। स्टेप 2 में, अरे y का मान कितना लिए हैं, y का मान 6 लिए हैं, 6। ठीक, तो y का मान 6 लिए हैं तो ये कितना आ जाएगा, 6 लिख दिए हैं तो कितना आया है 6। स्टेप 3 में रुक जाइए। तो y का मान कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो चलिए हम y का मान क्या ले लें, y का मान 9 ले लेते हैं। 9 लेने पर आइएगा, y का मान 9 लेने पर तो ये हो जाएगा x बराबर 6 जोड़ 2 गुना 9/3। तो हो जाएगा x बराबर 6 जोड़ ये 2 गुना 9 कितना होगा बताइए आप लोग। तो ये होगा 18/2। ओ सॉरी 3 होगा, 18/2।
3, सॉरी बच्चों 3 तो कितना हो जाएगा x बराबर, ये x बराबर हो जाएगा 24/3। तो ये कटेगा, ये हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 8। तो कितना लिए हैं 9 लिए हैं, y का मान 9 लिए हैं, तो x कितना आया है 8। अब चलिए ये तो अपना समीकरण बन गया, बिना इसके बने हुए आप ग्राफ नहीं बना सकते हैं। तो ये तो बन गया, तो अब चलिए अब ग्राफ की तरफ चलते हैं। तो आइए ग्राफ की तरफ चलते हैं। तो ये देखिए मैंने पहले ही से ही ग्राफ यहाँ ड्रॉ करके रखा है, ड्रॉ करके मतलब खींच के रखा हुआ है लाइन। तो यहाँ देखिए कैसे ही नहीं बनेगा। तो देखिए x का मान देखिए यहाँ कितना है, x बराबर 1 है, तो y कितना है 5, प्लस में है दोनों। देखिए x कहाँ है, ये x लाइन है, आप लोग देख रहे होंगे, x 1 पे तो y 5, ये हो गया 1 पॉइंट। देखिए फिर y कितना लिए हैं, y 1 लिए हैं, तो x कितना आया है 5। ठीक, अब देखिए फिर y कितना लिए हैं, y लिए हैं 3, तो x कितना आया है 4, y लिए हैं 3 तो x आया है 4। ये देखिए दोनों जो है ना, इधर से ये आएगा और इधर से ये जाएगा, तो ये दोनों जो है यहाँ पे मिलेगा, सॉरी वो गलती से हो गया है, ये इधर से आएगा और ये इधर से आएगा, तो ये दोनों एक जगह। तो देखिए ये हम लोग 3 लाइन खींच दिए यहाँ पर। देखिए ये यहाँ से आएगा और ये इधर से आएगा, तो ये दोनों जिस जगह मिलेगा ना उसी जगह को हम लोगों को बिंदु लगाना है। तो देखिए ये 3, देखिए यहाँ 3 को जो था नंबर दिया हुआ, तो ये तीनों बिंदु बना दिए। तो अब क्या करेंगे, एक स्केल से लाइन खींच देंगे, लाइन एकदम सीधा खींचेंगे। अगर आप लोगों का लाइन सीधा नहीं खींचा पा रहा है तो आप लोग समझिएगा कि आपका ग्राफ जो है वो गलत हो गया है। ग्राफ में लाइन हमेशा सीधा खींचा जाता है। चलिए ये एक लाइन हो गया यहाँ से, अब दूसरा लाइन देखते हैं। तो एक समीकरण तो अपना लिखा गया। अब देखिए दूसरे तरफ क्या है, दूसरे समीकरण में आएंगे तो यहाँ देखिए एक y जो है 0 है, तो x क्या लेना है 2 लेना है। देखिए ये जो लाइन है इस लाइन को हम लोग 0 बोलते हैं, ये जो जगह है इसको 0 बोलते हैं। तो y कितना है 0, तो x कितना है 2। ठीक, अब देखिए y कितना है 6, तो x कितना है 6। देखिएगा इधर से ये इधर से आएगा और ये यहाँ पर, तो देखिए ये दोनों इस जगह पे आके मिल रहा है, इस जगह पर आकर मिल रहा है इस बिंदु पर। ये देखिए ये 6 जो है इधर से आ रहा है और ये जो 6 है ये इधर से आके इस बिंदु पर मिल रहा है। ठीक, अब इसके बाद आइएगा, ये जो 8 है x कितना लिया है 8, और y कितना है 9। ये देखिए 9 8, ये तीनों कहाँ मिल रहा है, इस जगह पे मिल रहा है। तो हमेशा स्ट्रेट लाइन खींचना होता है, तो इसको भी स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। ये देखिए ये ऐसे खींचेंगे स्ट्रेट लाइन। देखिए ये किस बिंदु पर आके मिला है, तो देखिए ये इस बिंदु पर मिला है, यहाँ देखिए यहाँ मिल रहा है यहाँ पर। तो कहाँ से आया है, देखिए ये 3 और इधर क्या है 4, तो लिखेंगे 4,3। x का वैल्यू कितना है x y, यह यहाँ लिखिएगा साइड में नीचे की तरफ, यह एक हल है, यह एक हल है। इसके बाद एक और चीज़ लिखिएगा, ये देखिए ये लाइन देखिए इधर से इधर आया है, ये तो किस समीकरण से आया है, तो देखिए ये वाले समीकरण से आया है। तो लिखेंगे 2x + 3y = 17। ये लाइन देखिए ये लाइन इधर आया है, ये इधर जा रहा है, ये लाइन किससे आया है, तो इस समीकरण से आया है। तो लिखेंगे 3x - 2y = 6। तो इसी तरह आप लोग ग्राफ खींच दीजिएगा, बना दीजिएगा, तो आपका 5 में 5 नंबर एकदम आ जाएगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।